नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर नवादा से है, जहां काम में लापरवाही बरतने के आरोप में दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को एसपी ने थाने के हाजत में घंटों बंद कर दिया। पूरा मामला नवादा नगर थाना का है, जहां स्टेशन डायरी अपडेट नहीं रहने से नाराज एसपी गौरव मंगला आपे से बाहर हो गए और थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को ही हाजत में डाल दिया। 2 एसआई और 3 एएसआई करीब 2 घंटे तक थाने की हाजत में बंद रहे। मामला बीते गुरुवार का है, जब एसपी गौरव मंगला थाने पर पहुंचे थे। वहां पर स्टेशन डायरी अपडेट नहीं देखकर एसपी को गुस्सा आ गया और उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद करने का निर्देश दिया। सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी हाजत में बंद हैं। इस मामले को लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताई और बिहार पुलिस एसोसिएशन से जांच की मांग के साथ ही एसपी पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। नवादा जिला के नगर थाना पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कांडों की समीक्षा के दौरान वहां पर 5 पुलिस अधिकारी हैं, उनको वर्दी में थाना हाजत में बंद किया जाता है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी घटना वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। एसपी के द्वारा पीड़ित पुलिस अधिकारियों और थाना पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह का दबाव नहीं दिया जाए। मैं पुलिस मुख्यालय से आग्रह करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं कि पूरे मामले की जांच, निष्पक्ष जांच कराया जाए और फुटेज के आधार पर वहां के एसपी पर आईपीसी के धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए। पटना में 6 सितंबर को हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो अभिनंदन सौरभ उर्फ गोलू की हत्या टारगेट किलिंग थी। अभिनंदन सौरभ की हत्या के लिए 1.5 लाख की सुपारी दी गई थी। बदमाश सौरभ को मारने आए थे, लेकिन उसका दोस्त चंदन साथ में था, इसलिए बदमाशों ने चंदन को भी गोली मार दी। बता दें कि डबल मर्डर की वारदात 6 सितंबर की रात हुई थी, जब शीतला मंदिर इलाके में सौरभ और चंदन की हत्या हुई थी। पटना एसएसपी की माने तो सौरभ अभिनंदन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इसको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, भर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पे रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। और इसी बीच नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई हुई। भीड़ ने एक युवक को जमकर पीटा। महिला के वेश में ये युवक था और आरोपी के पास से कृत्रिम बाल भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी सदर अस्पताल में भर्ती है। शहर के नवीन नगर मोहल्ले की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर लड़की के वेश में यह युवक पहुंचा था। बच्चा चोरी का आरोप है, जिसकी पिटाई भीड़ ने कर दी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की पत्नी से अपराधी ने 45,000 रुपए छीन लिए। घटना चंदवारा स्थित बीबी जमीरन की गाछी के पास की है। नालंदा में सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर मोहम्मद सोहेब की पत्नी शबनम बेगम बैंक से पैसे निकालने गई थी। बैंक से निकलने के बाद पास की दुकान से कुछ सामान लिया और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ी, बाइक सवार अपराधियों ने शबनम बेगम के पास आकर झपट्टा मारकर पैसा छीन लिया और पक्की सराय की तरफ भाग निकले। घटना की सूचना पर मिठनपुरा थाना और नगर थाना पुलिस दोनों पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस अब अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। हाथ में से छीन कर हाथ में लेकर जा ही रहे थे, पैसा डेरी के यहाँ था तो पैसा भी हाथ में लिए थे और छीन के भाग गया वहाँ से। झपट के भाग गया? हाँ, झपट के भाग। पहले से भी पीछे लगा हुआ था? नहीं, बैंक में तो फुटेज कैमरा तो निकाल के देखा है लोग। हाँ। तो शॉर्ट लग रहा है कि एक सफेद शॉर्ट वाला, दोनों का चेहरा पहचानते हैं, हम देख लेंगे, पहचान लेंगे। दोनों झपट के भागा है। डेरी के पास वो आया था, वहाँ खड़ा था, लोग पैसा निकालते हुए उनको देखा और जस्ट उसके आगे ये बड़ी हुई है और जमीरन की गाछी जो है उस गली में इनकी है, जहाँ इनके साथ ये हादसा हुआ। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? कार्रवाई जब तक सीसी फुटेज देखा नहीं जाएगा तब तक कुछ
खगड़िया में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जबकि वैशाली में शराब माफिया ने गाड़ी से 2 लोगों को कुचल डाला, जिसमें से एक की मौत हो गई। बिगड़ रही है कानून व्यवस्था, बढ़ गया है बदमाशों का मन। ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ऐसा आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। आप कहते जनता का राज, यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। दरअसल हालिया दिनों में हुई कुछ घटनाएं कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं। तस्वीरें देखिए, खगड़िया के गोगरी में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब लक्ष्मीनगर हाट के पासीखाना मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। भीड़ ने उत्पाद विभाग की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और ड्राइवर से मारपीट की। वैशाली में तो शराब माफिया ने गाड़ी से 2 लोगों को तब कुचल डाला जब पुलिस उनका पीछा कर रही थी। 2 में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। अब जरा गुरुवार और शुक्रवार रात की 2 तस्वीरें देख लीजिए। दोनों तस्वीरें राजधानी पटना की हैं। पहली तस्वीर पटना के पीर बहौर थाने की है, जब पुलिस पिटाई के एक आरोपी को पकड़े जाने के बाद आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद और उनके बेटे कांग्रेस नेता अशफर अहमद थाने पहुंच गए और थाने में जमकर बवाल किया। दूसरी तस्वीर गुरुवार की है। गुरुवार को आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि इन सभी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर हुए इन हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और वैशाली से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से सिवान सुलग रहा था, लेकिन अब वहां शांति है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि सिवान की शांति में आग किसने लगाई? अचानक सिवान की सड़कों पर पत्थर क्यों बिछ गए? ये पूरी रिपोर्ट देखिए। गुरुवार की शाम अचानक सिवान सुलग गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पढ़हरिया थाना क्षेत्र का है। वायरल वीडियो में साफ साफ दिख भी रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। इसके बाद एक गुमटी में आग लगा दी जाती है। गुरुवार की शाम को क्या हुआ था, पढ़हरिया की रहने वाली इस महिला से ही सुनिए। अभी तो ये नहीं तो घुसना ही नहीं के। अच्छा, ये जैसे निकलत रहोगे? हाँ, ये जैसे निकलत रहोगे मंदिर से। हाँ, और जे जाके अभी रुकलो ही रहोगे, बाजा बाजता ही रहोगे। चले ये ने कवरी अब जाता लोग तले लगो से ऊपर से छत पर से धराधर ईंट बिगे। इतना ईंट भी इधर रखे, इसका भी आगे ने ले ईंट चलल बस अब ईंट बिन के धराई। अरे बहुत देर तक मतलब पत्थरबाजी। हाँ, इतना कहां से आई रहोगे? छत पर रोकनी के बाद मस्जिद पर मस्जिद पे रखल पहले से रखल रहो। हाँ, रखले बड़ा सन की मार पड़ हमनी के पता नहीं रहे, केहू के जानकारी ना रहे। फिलहाल सिवान में सब शांति शांति है। सड़क से लेकर गांव तक पुलिस की तैनाती है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत सुलगने लगी है। बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। नई सरकार के आने के बाद अपराधियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर चलाया जाता है। वो पत्थर किसने चलाया? जिन्होंने चलाया उनकी तस्वीर उपलब्ध है। आज तक एक का भी नहीं किया गया, एक की भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही अरेस्टिंग क्योंकि बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट बढ़हरिया के ही हैं और उनके कारण उस इलाके में इतना पुलिस पर टेरर है कि पुलिस कार्रवाई करने से भी डर रही है। सवाल है कि आखिर बिहार की शांति में अशांति का जहर कौन घोल रहा है? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
हाजीपुर सदर अस्पताल में दलालों की चांदी कट रही है। अस्पताल में सक्रिय दलाल भोले भाले मरीजों और उनके परिजनों को बहला फुसलाकर निजी क्लिनिक और जांच घर में ले जा रहे हैं। कमीशन कमा रहे हैं और कमीशन खोरी के इस धंधे में आशा कार्यकर्ता ही शामिल हैं। एक गर्भवती महिला अस्पताल में जांच के लिए आई थी। डॉक्टर से मिलने के बाद एक आशा कार्यकर्ता ने महिला के परिजन को पकड़ लिया और जबरन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पास के निजी क्लिनिक में ले जाने लगी। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो हालात को भांपते हुए आशा कार्यकर्ता भाग खड़ी हुई। मामले में अस्पताल उपाधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब बोले थे आपको? हमको नहीं बोले। हाँ, वो आशा बोला कि चलिए हम बाहर हम अल्ट्रासाउंड करा देंगे। हाँ। अल्ट्रासाउंड कराते क्या बाहर कहाँ ले जा रही थी? बाहर इसमें तो अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ नहीं है, फिर आप क्यों जा रहे थे? हमको बोला आशा कि चलिए। आशा है सरिता देवी, वो बाहर पेशेंट को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले जा रही थी अपने अस्पताल। इसका मैंने शिकायत इसके डीसीएम से मैंने निवास कुमारी जी से कर दिया है। इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। नवादा में निजी क्लिनिक के डॉक्टर पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा है। डॉक्टर का नाम अजीत रंजन है और क्लिनिक का नाम नेहा नर्सिंग होम है। आरोप है कि उसने ऑपरेशन के बाद प्रसूता के पेट में कॉटन गॉड छोड़ दिया, जिसकी वजह से महिला की तबियत बिगड़ गई, जिसका एक दूसरे निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। महिला का ऑपरेशन 7 जुलाई को हुआ था। मरीज के घर वालों ने नगर थाने में शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। गले में तख्ती लगाकर मरीज के घर वालों ने विरोध जताया और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। और अब बात सियासत की। क्या विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की मुहिम रंग ला रही है? क्या नीतीश कुमार को विपक्ष का साथ मिल गया है? सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर सियासत में नया पोस्टर निकला है, जिसका ताल्लुक तो बिहार से है, लेकिन वो चस्पा है उत्तर प्रदेश में। तारीख थी 6 सितंबर, जब नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को लामबंद करने दिल्ली पहुंचे थे। मिशन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के 4 दिनों बाद यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर चस्पा है, जिस पर लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। आप देख सकते हैं कि आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, यानी कि यूपी और बिहार अगर मिल जाएं तो केंद्र से मोदी सरकार को हटा सकते हैं। बीते दिनों ये बात नीतीश कुमार ने बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान कही थी कि अगर केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है तो बहुत कुछ नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार से 40 से 50 लोकसभा सीटों को कम करना होगा। इस पोस्टर का मतलब साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी पूरी है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार को अपना समर्थन सौंप दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या 2024 में नए समीकरण से सियासत सच पाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव पिछले 3 चुनावों में 3 समीकरणों के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन मोदी मैजिक के आगे सारी समीकरणों की हवा निकल गई। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से राजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। पीके ने कहा कि सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार का जोड़ बहुत मजबूत है, जो टूटता ही नहीं। फेविकॉल को बना लेना चाहिए नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर। हम लोग इतने दिनों से ये फेविकॉल का एक स्लोगन सुनते रहे हैं, फेविकॉल का जोड़ है, नहीं टूटने वाला है। बिहार में कई तरह के जोड़ों को हम लोगों ने बनते और बिखरते देखा। हमने देखा कि नीतीश जी कैसे बीजेपी को के साथ थे, फिर उसको छोड़ा, फिर उसके साथ आए, फिर छोड़ा, फिर साथ में आए। तो हर तरह के गठबंधन, हर तरह के जोड़ बने और टूटे। एक ही जोड़ है जो टूट नहीं रहा है, वो है सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार जी के बीच में। चाहे कोई भी गठबंधन हो, कोई भी जोड़ हो, कोई भी जोड़ रहे न रहे, ये कुर्सी और मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार के बीच का जो मजबूत जोड़ बना हुआ है, वो अपने आप में बिल्कुल एग्जाम्पलरी है।
उसको आप देखते हैं तो आपको लगता है भाई कुछ तो ऐसी बात है, ऐसी बाजीगरी राजनीति बाजीगरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि फेविकॉल को इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए कि कोई जोड़ रहे ना रहे, ये जोड़ बना रहेगा मुख्यमंत्री का चेयर और उस पर बैठे नीतीश कुमार। महागठबंधन के नेता भाई वीरेंद्र ने हत्या की वारदातों पर अजीबोगरीब बयान दिया और हत्या को आम बात बताया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि हत्या सभी राज्यों में होती है और कोई राज्य ऐसा नहीं जहां हत्याएं नहीं होती हैं। में भी हत्या होती थी, कोई ऐसा राज्य नहीं है इस धरती पर जहां हत्या नहीं होती थी। ये तो चलते रहता, आप हमारे दुश्मन हैं, हमारे ढीठ हैं, हम आपकी हत्या करेंगे, आप हमारी हत्या करेंगे। सरकार हम सबको संभलना चाहिए और अपराधियों से लड़ने के लिए हम सबको क्षमता रखना चाहिए। मधुबनी के घोघरडीहा में अमर शहीद रामफल मंडल राष्ट्रीय पुरस्कार सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सहित कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन के नेताओं का मिथिला की परंपरा अनुसार भव्य स्वागत हुआ। जोरदार ताली। और अब मैं बुलाऊंगी डॉक्टर। बिहार में टैक्स कलेक्शन को लेकर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ वित्त वाणिज्य कर मंत्री विजय चौधरी ने बैठक की। बैठक के बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि राज्य में टैक्स कलेक्शन की स्थिति अच्छी है और अधिकारी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि वे सरकार के लिए काम करें और वे उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए खड़े हैं। नहीं, फलाफल तो निकल ही रहा है। कोई आज की बैठक तो चूंकि हम अभी इस विभाग के प्रभार में आए हैं मंत्री के रूप में, तो एक तो पहले ऐसे भी होता है ना, सब लोगों से परिचयात्मक भी होता है, फिर एक दूसरे को जानते हैं, उनकी जो अपेक्षा है सो समझते हैं, सरकार या विभाग की जो अपेक्षा है हम उनको बताते हैं। तो इसलिए ये बिहार के विश्वविद्यालयों का कारनामा सुर्खियों बटोर रहा है। दरभंगा का LNMU हो या फिर मगध विश्वविद्यालय, गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं है। कहीं प्रवेश पत्र पर राज्यपाल की फोटो चिपकी है तो कहीं 4 साल बाद भी ग्रेजुएशन के छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहां स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा देने के लिए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने फॉर्म भरा है। परीक्षा का प्रवेश पत्र देखकर तो यही लग रहा है, लेकिन जो दिख रहा है बात वो नहीं है, बल्कि ये वो कारनामा है जिसके सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन और कुलसचिव परेशान है। कोई भी कॉलम अगर खाली होगा तो अब वो फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। तो सबमिट करने के वक्त में हो सकता है इसका फोटो न रखे, कोई फोटो डाल दिया उन्होंने, अब वो फोटो महामहिम का फोटो डाल दिया हो। तो चूंकि एक साथ 2-2.5 लाख छात्र होते हैं। कुल सचिव कभी साइबर कैफे तो कभी छात्रों पर दोष मढ़ते हैं, लेकिन सवाल है कि परीक्षा देने की मंशा रखने वाले परीक्षार्थी ऐसा क्यों करेंगे? अपना महत्वपूर्ण साल बर्बाद क्यों करेंगे? और तो और राज्यपाल फागू चौहान की तस्वीर डालकर दंड के भागी क्यों बनेंगे? कहाँ ये चूक हुई है उसको हम लोग कल देखेंगे, इसकी जांच करेंगे और छात्रों को चिन्हित करके उसे नोटिस करेंगे कि ऐसी गलती उसने क्यों की, क्योंकि महामहिम का फोटो लगाना बहुत ही गलत है। मिथिला की कौन कहे, मगध विश्वविद्यालय का हाल भी कारनामों से भरा पड़ा है। मगध विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के छात्र 4 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सेशन 18 से 21 से लेकर सेशन 19 से 22 के छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। विश्वविद्यालय के प्रभारी वीसी परीक्षार्थियों की कॉपी ट्रेस नहीं होने की बात कहते हैं। छात्रों के पास इंतजार के सिवा फिलहाल कुछ नहीं है। का जो है पार्ट 3 का एग्जाम 2021 में होना चाहिए नियमतः, बट अभी तक पार्ट 2 का एग्जाम 2021 के अक्टूबर मंथ में हुआ है और 1 साल होने को है। OMR सीट पे हम लोगों का एग्जाम लिया गया, 1 साल होने को है, अभी तक रिजल्ट नहीं है। हम 17 से 20 सेशन के हैं, हमारा रिजल्ट 2020 में ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों का एग्जाम लिया गया और कुछ लड़कियों का, कुछ छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया। दरभंगा विश्वविद्यालय हो या फिर मगध विश्वविद्यालय, मानो कारनामों का रिकॉर्ड बनाने की प्रतियोगिता चल रही है। कहीं प्रवेश पत्र पर राज्यपाल की तस्वीर चस्पा है तो कहीं ग्रेजुएशन के रिजल्ट में उम्र और मौके दोनों गर्त में जा रहे हैं।
विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल है और सवाल पूछे जाने पर एक दूसरे को टोपी पहनाई जा रही है। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास के साथ पटना से रजनीश की रिपोर्ट। पटना के एसकेएम हॉल में शामी गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय उर्दू पुस्तकालय शिक्षा विभाग की तरफ से शामी गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गजल गायक तलत अजीज ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया। कोई शाम कर और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।